हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा। जो आप चाहते हो वो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाता है विजुअलाइजेशन की पावर से। इस वीडियो में हम जानेंगे विजुअलाइजेशन की पावर और ऐसी सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका बिलीव बन जाएगा कि कैसे विजुअलाइजेशन की पावर से आप अपनी हर एक मंशा, हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा वन बताती हैं कि द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी लेकिन उसके पास डीवीडी नहीं था। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त में डीवीडी इनाम में दूं। वह बस 10 लोगों में से एक व्यक्ति था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट की डीवीडी मिल गई। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करने और पाने की खुशी का अद्भुत परिणाम, चाहे कुछ भी हो, आप विजुअलाइजेशन की पावर से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है इन्होंने अपनी माँ का। ये कहती हैं कि मेरी माँ के अनुभव से मानसिक कल्पना की शक्ति का एक उदाहरण मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगा रखी थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रही जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया, उस घर के मालिक का फ़ोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत ज़्यादा खुश हो उठी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थी। तो आपको सबसे पहले एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आखिर आप क्या चाहते हो। यकीन करें कि आप उसे पा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं ना, अगर उस इच्छा को, उस चीज़ को किसी के इंसान के पास वो मौजूद है, कोई चीज़ को जी रहा है, कोई सपने को जी रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। यकीन करें और आप इसके हकदार बन जाते हैं। और यकीन करें कि आपके लिए ये संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर यानी कि विजुअलाइजेशन करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास की सारी भावनाएं महसूस करें, अच्छा फील करें, अच्छा महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है, कैसे लाना है। तो इसके लिए ना आप विज़न बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। विज़न बोर्ड बनाकर आप एक क्लैरिटी दे दोगे यूनिवर्स को कि ये मेरी पसंद है। ठीक है, तो आपकी एक कल्पना में ना आपकी जो विजुअलाइजेशन में एक उड़ान भर देती है। आप जिन चीज़ों को चाहते हो या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हो उसकी तस्वीर वहाँ पर लगा सकते हो। अपने विज़न बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप उसको पा ले और पाने के लिए जो कृतज्ञता महसूस करते हैं आप, तो आपको उस तरह का फील करना है कि जैसे वो चीज़ आपके पास मौजूद है। तो इसका जो सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो है जॉन असारफ का। ये कहते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा।
1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर में इस विज़न बोर्ड पर मैंने लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर कल्पना करने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी है। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए। 5 साल में 3 शहर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान मंगवाया। और वो कहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा किनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? तो मैंने कहा कि इसमें मेरे विज़न बोर्ड हैं। उसने पूछा, विज़न बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है छोटा सा बच्चा था 5 साल का, तो उस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो उन्होंने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखा देता हूँ, यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। तो उन्होंने जैसे ही बक्सा खोला तो एक विज़न बोर्ड उनको दिखाई दिया और उसमें हूबहू वही मकान की तस्वीर थी जिस मकान में वो रह रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये ठीक वैसा ही मकान था जैसा मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था, जिसका नवीनीकरण कराया था। मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा और हैरान रह गया। मेरे बेटे ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ बेटा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर विजुलाइजेशन करता था। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई हैं, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। तो कल्पना में इतनी शक्ति होती है। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि एक विज़न बोर्ड बनाइए और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस हर एक चीज़ की तस्वीर उस विजन बोर्ड पर लगा दीजिए और हर रोज़ देखिए, हर रोज़ उसको महसूस कीजिए। दिन में सुबह शाम, दिन में जितनी बार से हो सके उतनी बार देखिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार देखते हो उसमें आपकी ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है और वो आपके जीवन में घटित होने लगता है, आ जाता है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को बार बार देखते हो तो आपका एक बिलीव बन जाता है, आपके दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये चीज़ मेरी ही है, मैं ये ऐसा बन गया हूँ, मेरा जीवन ऐसा बन चुका है, मुझे ये चीज़ मिल चुका है। तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके जीवन में वो चीज़ आ जाती है। तो विजुलाइज कीजिए, उसको हर रोज़ देखिए और देखिए फिर मैजिक कैसे होते हैं, चमत्कार। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।